वहीं प्रदेश भर में इस समय मौसम का कहर बना हुआ है। भीषण गर्मी से सभी परेशान हैं। ऐसे में हमारी संवाददाता पूजा शर्मा की खास रिपोर्ट देखिए फरीदाबाद से। राहत के बाद फरीदाबाद में गर्मी एक बार फिर आज के दिन लोगों के लिए आफत बन रही है। देखिए पारा जो है दिन चढ़ने के साथ ही लगातार चढ़ता जा रहा है। आज मौसम विभाग की माने तो 39 डिग्री तक पारा जाएगा, जो कि महसूस 42 डिग्री की जुलस्ती गर्मी का एहसास कराएगा। क्योंकि बरसात आंधी तूफान के बाद जिस तरह से खिली धूप निकल रही है, इस धूप में जो है काफी चुभन लोगों को गर्माहट की महसूस हो रही है। और यही कारण है कि आज लोगों को काफी गर्मी का एहसास हो रहा है। ह्यूमिडिटी लेवल काफी ज्यादा है, जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन लोगों को महसूस हो रही है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग लगातार इसको लेकर जो पल पल मौसम का मिजाज बदल रहा है, उसे लेकर एडवाइजरी जारी किए हुए है कि अपने आप को हाइड्रेट रखिए, ज्यादा से ज्यादा पेय पदार्थ पिए जाए, साथ में गरिष्ठ भोजन जो है उसका सेवन ना किया जाए, तला भुना भोजन जो है उसको अवॉइड किया जाए। लेकिन गर्मी जो है वो लोगों को लगातार परेशान किए जा रही है। और यही कारण है कि अस्पतालों में जहां उल्टी दस्त के मरीज, डायरिया के मरीजों की संख्या में वृद्धि हो रही है, तो वहीं डिहाइड्रेशन से ग्रसित मरीज भी आ रहे हैं। हालांकि एक राहत इस बात को लेकर जरूर है कि मौसम बीच बीच में जैसे थोड़ा सा तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, तो ऐसे में जो हीट स्ट्रोक के मरीज लगातार बढ़ रहे थे उनमें कमी जरूर देखी जा सकती है। लेकिन आज की बात करूं तो मैं आज पारा जो है अन्य दिनों के मुकाबले चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि मौसम विभाग का ये पूर्वानुमान है कि शुक्रवार यानी कल जो पारा जो है लोगों को गर्मी से राहत दिलाएगा। आंधी और गरज के साथ छींटे पड़ने का अनुमान जो है वो मौसम विभाग द्वारा जताया गया है। हालांकि तापमान में गिरावट जरूर दर्ज की जाएगी, लेकिन उमस भरी गर्मी लोगों को राहत देगी या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं तो जिस मौसम पल पल बदल रहा है, लेकिन उसके बावजूद क्योंकि मौसम में कभी ठंडक महसूस होती है, कभी गर्मी महसूस होती है, तो लोग अपनी दिनचर्या पर लौट आ रहे हैं। देखिए इस वक्त काफी आवाजाही आप देख रहे हैं, क्योंकि लोगों को गृहस्थी गर्मी के बीच भी अपने आवश्यक कामों के लिए घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। हवाएं जो चल रही हैं उनमें भी लोग गर्माहट महसूस कर रहे हैं। हालांकि जो कुछ हफ्ते पहले गर्मी थी उतनी गर्मी जरूर नहीं है, क्योंकि उस वक्त पारा जो है 45 डिग्री तक पहुंच गया था, उससे जरूर राहत मिल रही है। लेकिन जब एक दिन मौसम में ठंडक होती है और दूसरे दिन मौसम में गर्मी होती है, तो स्वास्थ्य विभाग की, स्वास्थ्य विशेषज्ञों की माने तो ये सेहत पर काफी भारी पड़ सकता है। तो जरूरी है इस गर्मी के बीच एहतियात बरतना। और अब देखने वाली बात ये होगी कि मौसम विभाग का जो शुक्रवार का पूर्वानुमान है उसमें मौसम का मिजाज कैसा रहता है। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, इंडिया न्यूज। चलिए वहीं मौसम को लेकर हमारे संवाददाता की एक खास रिपोर्ट देखिए सोनीपत से। मौसम विभाग के द्वारा लगातार चेतावनी दी जा रही थी, वहीं पर बारिश भी हुई और मौसम में भी कहीं ना कहीं राहत मिली। लेकिन आज अगर बात करें तो इस समय फिलहाल जो टेम्परेचर है वो 36 के करीब पहुंच चुका है और गर्मी इतनी जोरदार है कि लोग घर के बाहर नहीं आ पा रहे हैं। पसीना जो है तरबतर कर रहा है लोगों को। अगर 2 मिनट कहीं कोई खड़ा जाए तो पसीने इस तरह बहते हैं जिस तरह से पानी बह रहा है। अगर बात की जाए गर्मी की तो गर्मी भयानक हो चुकी है। जो मौसम विभाग ने चेतावनी दी थी कि आने वाले समय के अंदर 2 से 3 दिन के अंदर पारा इतना बढ़ेगा कि लोगों को काफी दिक्कत परेशानियां होंगी। वहीं पर अगर बात की जाए फिलहाल के तापमान की तो ये बढ़ोतरी हुई है और अभी जो फिलहाल जो तापमान है वो 36 का नापा गया है और जो बढ़कर जा सकता है वो 40 के करीब जा सकता है। यहीं अगर बात की जाए जो बारिश अभी नहीं है, फिलहाल 2 से 3 दिन के अंदर जो है बारिश का अनुमान नहीं दिया गया है। वहीं पर अगर बात करें तापमान जो है वो 40 से 47 डिग्री तक जाने की उम्मीद है जो मौसम विभाग ने बताई है। वहीं पर अगर बात की जाए तो जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं बढ़ रही है, लोग जो है परेशानियों का लगातार सामना कर रहे हैं। वहीं उपायुक्त के भी निर्देश है कि जब घर से निकले तो सिर पर कपड़ा, अपने साथ पानी की बोतल और कुछ लिक्विड पदार्थ जरूर रखें। जब भी कहीं सोफोकेशन महसूस हो या कहीं ऐसा हो कि आपके मन में घबराहट हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले और कहीं भी छांव वाली जगह पर सबसे पहले बैठे और अपने आप को संभाले और पानी पीते रहे। यहीं पर उपायुक्त के द्वारा निर्देश है कि किसी भी सरकारी विभाग में या किसी भी प्राइवेट विभाग में जो टीन शेड है वो लगे होने चाहिए जिससे छाया बने,
पंखा, कूलर, ये सभी सभी सुविधाएं वहां पर होनी चाहिए ताकि लोगों को गर्मी से राहत मिलती रहे। और आसपास के जितने भी हॉस्पिटल हैं या कोई भी छोटे मोटे हॉस्पिटल है, उनके अंदर सुविधाएं ऐसी होनी चाहिए कि लोग अगर गर्मी से आते हैं तो वो बचाव कर ले। और इसी के कारण जो है लू के थपेड़े अब लगने लगे दोबारा। 2 से 3 दिन के अंदर जो है राहत मिली थी। मौसम विभाग के द्वारा कहा गया था कि बारिश होगी और बारिश होने के बाद लोगों को कहीं ना कहीं राहत मिलेगी, लेकिन अब जो ये राहत है फिर से लू के थपेड़ों में बदल गई है। अब लू चल रही है और लू के थपेड़े ऐसे लग रहे हैं कि लोगों को बाहर खड़ा होना ही मुश्किल हो रहा है। जो लोग बाइकों पर जाते हैं उनके लिए कहीं ना कहीं चेतावनी है और कहीं ना कहीं उनको ये चुनौती भी है। अगर वे बाइक पे जाते हैं तो लू के थपेड़े लगना उनको बीमार भी कर सकता है, किसी तरह की बीमारी भी हो सकती है। क्योंकि जब गर्मी के अंदर सफोकेशन होता है तो गला सूखता है, गला सूखने के बाद लोगों को पानी पीने की इच्छा होती है और लोग जो है गर्मी के अंदर ठंडा पानी पीते हैं जिससे गला खराब होता है और गला खराब होने के बाद उनको बुखार भी आता है। तो ये कहीं ना कहीं बीमारी का घर भी बन चुकी है गर्मी। और इसी गर्मी से बचाव करने के लिए उपायुक्त के और मौसम विभाग के साफ निर्देश है कि कहीं ना छांव में खड़े रहें और जहां भी छांव हो वहां पर पानी जो है वो पीते रहे। पानी के साथ साथ तरल पदार्थ अपने साथ रखें। जहां भी प्यास लगे या किसी तरह की आपको सफोकेशन या सांस लेने में दिक्कत हो तो तुरंत डॉक्टर की सलाह ले और सिर पर कपड़ा रखकर जरूर बाहर निकले। और वहीं अब बात की जाए तो मौसम विभाग ने दोबारा यही चेतावनी दी है कि आने वाले 2 से 3 दिन के अंदर पारा बढ़ सकता है। लोगों को अपना बचाव जरूरी है। सोनीपत से सचिन कौशिक, इंडिया न्यूज, हरियाणा। तो अभी के लिए इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज हरियाणा। राम राम।